हेलो दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट लोचा। मेरे लास्ट शॉर्ट में किसी ने कमेंट किया था कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट सही से कैलकुलेट नहीं है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द एप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन स्टेट और कैसे मैंने उनको सही से ही कैलकुलेट किया है। मैंने जो कैलकुलेट किया था वो मेथड ये था कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का -6 लिखता हूँ और यहाँ पर इसका 2 बोरॉन का +6 लिखता हूँ, तो एक बोरॉन का मैं यहाँ पे +3 लिखता हूँ, जो कई लोगों ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह Br3O8 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ -16 हो गया, तो इसको मैं लिखता हूँ +16/3, जो कि लोग कहते हैं सही नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर -6 लिखता हूँ, यहाँ +2 लिखता हूँ और यहाँ +4 लिखता हूँ 2 के, तो एक का मैं लिखता हूँ यहाँ पर +2, तो कुछ लोग कहते हैं ये सही नहीं है। तो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं फटाफट कि ये कैसे सही है। सबसे पहले हम B2H6 लेते हैं और B2H6 में अगर आप देखेंगे तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इसमें, और अगर हम इस बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली ब्रेक करें, हेटेरोलिटिकली ब्रेक करने से बोरॉन पे क्या आएगा प्लस, यहां भी बोरॉन पे क्या आएगा प्लस, और यहां भी बोरॉन पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये हाइड्राइड है तो यहां पर क्या आ जाएगा -1, यहां पर आ जाएगा -1, यहां पर आ जाएगा -1 और यहां पे +3। तो अब सवाल उठता है कि इन बॉन्ड्स का क्या हुआ, ये तो रिडंडेंट बॉन्ड्स हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। इसी तरह यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी क्या आएगा +3। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इट इज +3 ओनली। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर Br3O8 और इंडिया रैंक 40 शर्विल पटेल जेई मेन 2022। और जब वो मेरे से पढ़ रहा था तो उसने ये चीज मुझे पहली बार रेस की, बाकी कोई बच्चा रेस ही नहीं करता था। उसने कहा कि सर ये जो Br3O8 का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो उसने बताया कि देखिए सर, यहाँ पर ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन और बनाना चाहिए, और Br3O8 शुड बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और ये बच्चों आ भी सकता है जेई में, यस इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इससे अगर हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन करना है, बड़ा सिंपल है, इसको हम कट करेंगे तो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ इन दोनों पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो यहाँ -2 और -2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +4। इसी तरह यहाँ -2 -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +6। सिमिलरली -2 -2 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा +6। और इनका जब हम एवरेज निकालते हैं तो 6 + 4 + 6/3 विच इज इक्वल टू +16/3 विच इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन नंबर। कई बार बच्चे और स्टूडेंट्स और टीचर्स बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, किताबें भी ऐसा लिखती हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर है ना, स्पेलिंग में डिफरेंस है, बट उसके अलावा भी एक डिफरेंस है जो मैं बच्चों को पॉइंट आउट करता हूँ कई बार। जैसे हम Na2H2O3 लेते हैं और इसमें अगर हम देखें तो सल्फर और सल्फर के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, that I agree, but while calculation of oxidation states we have to assume that since these two are the same elements, their contribution to each other on breaking of bond will be 0, and on that basis this sulfur is having 0 oxidation state, and this sulfur on that basis gets an oxidation state of +4.